लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू कश्मीर में है और अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इस यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक कई विवाद खड़े हुए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार केंद्र सरकार पर हमला बोला, कई बार केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक पर बड़े सवाल उठाए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को झूठ का पुलिंदा बताते हुए दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। पुलवामा, जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी ना संसद में उन्होंने पेश की, ना जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब आज तक के संवाददाता ने दिग्विजय सिंह से सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान को लेकर बात करनी चाहिए तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश बीच में आ गए और माइक पर हाथ रखकर माइक को किनारे कर दिया। नहीं, आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय जी, सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर क्या दिग्विजय सिंह को जयराम रमेश ने माइक पर तो बोलने से रोक दिया था। दिग्विजय सिंह ने बगावती तेवर अपनाते हुए इसके बाद ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए पुलवामा हादसे पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने पीएम मोदी से पुलवामा हादसे में इस्तेमाल हुए आरडीएक्स पर सवाल पूछा कि इतना आरडीएक्स कहां से आया। पुलवामा में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान, आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी, जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया, वो आज कहां है? उसको क्यों छोड़ दिया गया? राष्ट्रद्रोह का प्रकरण उस पर क्यों नहीं बना? इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के क्या संबंध है, कैसे संबंध है? एक दूसरे की प्रशंसा हो रही है, आखिर इन सब बातों का जवाब तो उन्हें देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत को तोड़ने का काम राहुल गांधी और उनके नेता कर रहे हैं। अगर सेना ने कह दिया सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसका प्रमाण आप बार बार मांगते हो, ये अपने आप में दर्शाता है कि आपका विश्वास हमारी वीर सेना पर भी नहीं है। तो आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए बताने लगते हैं कि इससे पहले भी 12 हुई, 15 हुई, 3 हुई। चाहते हैं कि वहम हर किसी के मस्तिष्क में, मन में हो, लेकिन वहम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर है। भारत का नागरिक अपने राजनीतिक नेतृत्व पर और भारतीय सेना पर पूरा विश्वास करता है।
सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले को लेकर उठे इस विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन इन सब के बीच दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के जरिए वीडियो डालकर मानो अपने ही नेता पर तंज कस दिया हो कि माइक पर तो बोलने से रोक सकते हो, वीडियो डालने से कैसे रोकोगे।